जय हिंद साथियों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि इन आखिरी के 3 दिनों में जैसे कि 25 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले क्या पढ़ें कि आपका 60+ स्कोर कर पाओ और जो हरियाणा पुलिस की वर्दी है उसको पहन पाओ। तो उसके लिए भैया आपको क्या कुछ पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको वीडियो में बताऊँगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता ही दूँगा, साथ में ये बताऊँगा कि ये टॉपिक्स पढ़ने कहाँ से, ऑनलाइन कहाँ से पढ़ने हैं, ऑफलाइन कहाँ से पढ़ने हैं, क्या सोर्स रहेगा, और फ्री ऑफ कोर्स, बिना किसी भी कोई भी कोर्स नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ रहेगा। साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि पैसे कैसे पढ़ना है, और सबसे मेन चीज़ है ये टॉपिक्स को कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपना जो ऐसी चीज़ों में टाइम खराब कर दोगे जिसको जो आपका पेपर में आना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताऊँगा। इससे पहले जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट बताऊँगा। एक मैथ है, रीजनिंग है, साइंस के, एग्रीकल्चर के, हिंदी के, स्ट्रेटेजिक के, साइंस और कंप्यूटर और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताने वाला है वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और भाई आगे भी जैसे कि भर्ती पूरी हो जाओगी तो आगे जो प्रोसेस होगी, जैसे कि मेडिकल होगा, मेडिकल की एक अलग सी वीडियो होगी। उसके बाद ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, सब चीज़ें आपको इस वीडियो में पता है, आगे भी अपने चैनल पर मिलती रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो देख पा रहे हो ये भाई 2021 से की भर्ती हमारी थी जो 2023 में पूरी हुई थी, ठीक है, मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी। तो वो ये हमारे भर्ती वाले हैं। और जैसे कि अब 56 स्थान का पेपर आया था वो भी हमने दिया है। तो फिलहाल एक्सपीरियंस है जो 2023-24 के अंदर जो पेपर लेटेस्ट हुए हैं उन सभी पेपर का निचोड़ मैं आपको बता के ये चीज़ बनाई मैंने। कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए इस वीडियो में ये मटेरियल बनाने में। तो मेहनत बहुत करी, तो मेहनत खातर भाई लाइक ज़रूर कर दियो, ठीक है। सबसे पहले बात कराएंगे कि भाई कंप्यूटर में क्या कुछ पढ़ना है। सबसे पहली बात तो यही है भाई, ठीक है। तो कंप्यूटर की अगर बात करा तो भाई कंप्यूटर में देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और क्योंकि एचएससी का पता नहीं है भाई कब इनका मूड बदल जाए, कब क्या कुछ चेंज कर दे, क्या सिलेबस, कौन सा टॉपिक आए कौन सा ना आए। जैसे कि हरियाणा जीके का बता दूं आपको, सीटी में भी एक आ गया था कि 20 क्वेश्चन तो कम से कम आने हैं, लेकिन आए कितने, 4 से 5 क्वेश्चन। तो लेकिन कंप्यूटर जो है वो 8 से 10 ही आया था। और हर टॉपिक के जितने भी, जैसे कि 56 स्थानों का पेपर आया था, 1-2 का पेपर आया था, इन सभी के पेपर में जो एक बात तो ये हुई कि कंप्यूटर जो है वो सिलेबस से ही आया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। और जिन चारों पेपर अभी हुए हैं अभी लेटेस्ट, उन सभी में ये टॉपिक्स बार बार पूछे गए, हर हर पेपर में ये पूछे गए हैं। तो आपको भी ये टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो मेन चीज़ है वो पढ़ना, आपको प्रिंटर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। जैसे कि फॉर्मेट प्रिंट, भाई इंकजेट प्रिंटिंग कौन सा है, लेजर प्रिंटर कौन सा है, कौन सा भाई इम्पैक्ट है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। तो ये कुछ अंदर तक पढ़ने हैं भाई, मतलब बहुत ही बारीकी से पढ़ना है ये चीज़। और ये मेमोरी है, मेमोरी के बारे में, कैश मेमोरी है, रजिस्टर है भाई, बिट है, बाइट है, कौन सी कितनी वैल्यू है, ये सब अच्छी तरह से पढ़ना है। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, इनके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीज़ अच्छी तरह से पढ़नी है अंदर तक। एम एस ऑफिस जो आपको पूरा पढ़ना है। एम एस ऑफिस के अंदर भाई आपका एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, और ठीक है ये अच्छी से पढ़नी है, वर्ड भी आता है। और उसके बाद आता है आपका इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरह से। और भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिल सका है क्योंकि एक तो भाई अपने पास माइक की जो दिक्कत है, और जहाँ आप रह रहे हैं भाई जैसे कि सेंटर में तो भाई हर जगह और कोई बंदा पावा है, तो स्पेशल रूम होते नहीं हमारे पास, तो दिक्कत रहे भाई थोड़ी सी, ठीक है। और उसके बाद भाई आपका भाई जो एक चीज़ और बता दें, जो 500 टॉपिक है ना, 500 टॉपिक भी पढ़ने हैं वो बुक से पढ़ने हैं, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना। अरियंत की एक बुक आती है भाई, अरियंत की, कंप्यूटर की, ठीक है, उसमें से ही पढ़ना है। तो क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ी सी आगे थ्योरी दे रखी है, थ्योरी के बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे उनको कर लेना और भाई आपका काम डन हो जाएगा। अगर भाई तेरी किस्मत अच्छी रही तो एक चीज़ बता दूँ कि जो पेपर में है वो सिर्फ ये 5 टॉपिक आएंगे। अगर भाई अगर गलती तभी ने पूछ लिया, एडवांस पूछ लिए, तो भाई ये सी और पाइथन भी आ सके पेपर में, ठीक है। सी और पाइथन आओगी, सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज। अगर भाई ये सब मैं जो आज बताऊँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कंप्लीट हो जा, ठीक है, तो हमने ये जरूर कर लेना है, सी और पाइथन की जो एमसीक्यू कर लेना है, एमसीक्यू गूगल पर सर्च कर लेना है, सी लैंग्वेज एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद भाई पाइथन के एमसीक्यू क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन, ज़्यादा कौन, 20 से 25 में 12% जो है वो आ जाएगा। मेरे पे भी आया था, मैंने भी बढ़िया लिख गया था। और हाँ भाई एक चीज़ और रहेगी इसमें कंप्यूटर में, यह चीज़ जरूर करनी है भाई हमने, ठीक है, कि डिस्कवरी, भाई किसने किसकी डिस्कवरी कद करी थी भाई। जैसे कि कंप्यूटर की डिस्कवरी किस कब हुई, सॉफ्टवेयर की सबसे पहले किसने बनाया, इंटरनेट सबसे पहले किसने बनाया था, वेब, डब्ल्यू वेब की स्टार्ट किसने करी थी। इस तरह की जो डिस्कवरी जितनी भी है ना कंप्यूटर रिलेटेड डिस्कवरी है, ये जरूर कर लेनी है।
तो ये सब कर लोगे तो भाई 8 से 10 नंबर आपके भाई कंप्लीट अपने 10 के 10 नंबर ही मार्क्स को कंप्यूटर में, तो ठीक है। उसके बाद आप बात कर लें भाई अपनी इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करा तो भाई 5 से 7 क्वेश्चन आपके आने हैं, कन्फर्म है। 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 5 से 7, 5 तो हमने कह रखी है, लेकिन हर शिफ्ट में 7-8% तो पूछे गए थे। लेकिन इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ही शानदार सिलेबस है, क्योंकि इसके अंदर भी रखी है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं करने, सिलेक्टेड टॉपिक करने, बहुत ही सिलेक्टेड। जैसे कि वॉइस है, वॉइस आपने करना जरूरी है। एक्टिव पैसिव वॉइस पैसिव कब रखी है, इसका सिर्फ एक पैटर्न याद करना है हमें। जैसे कि स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना नरेशन में, और इसका इनका सिर्फ ये पढ़ना है कि जैसे कि प्रेजेंट है वो किस में चेंज होगा, पास्ट में होगा, इज है उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, वाज में हो जाएगी, हैज की एड में हो जाएगी चेंज। तो ये चीज़ बस ये याद करनी है। ग्रामर में थोड़ा सा देखना है, इनके रूल्स देखने हैं, ठीक है। ये एक वर्ब है, बुक में थी, कोई भी बुक उठा लो, नीतू की, नीतू मैम की ये बुक है, पैरामाउंट की भी थी, और अब भाई किड कैंपस के नाम से भी है। उसमें तो सिर्फ इनके रूल पढ़ लेने हैं, वो इसके आधा घंटा काम, ज़्यादा काम को नहीं, हल्का सा ही काम है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर भाई एक चीज़ है प्रीपोजिशन, यार वो इब्राहिम आपकी प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है, ये सभी चारों टॉपिक आपने चारों के चारों बुक में से कर लेना। नीतू मैम की जो इंग्लिश की जो बुक है ना उसमें तो कर लेना है। ये चारों के चारों टॉपिक भाई 1 घंटे में कर लो, तो हम 1 घंटे में सारा काम हो जाएगा। सिर्फ इनके रूल्स पढ़ने हैं, मेन मेन जो मोटे मोटे रूल है ना, उसमें रूल दे रखे हैं ऊपर पर, ये रूल पढ़ लियो और इंग्लिश में भाई 5 6 7 क्वेश्चन नुक्के पूरे के पूरे मार दोगे। हाँ, 3 से 4 भाई, सॉरी, क्योंकि देखो 2-3% जो आएंगे वे थारे आएंगे किसके, वो कैब के, ठीक है। वो कैब के अंदर भाई मैंने को दी भाई वो कैब या पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो वो सब बेवकूफ़ी रहेगी। अगर हमने पहले कदे वो कैब पढ़ी है, एंटोनिम सिनोनिम्स वन वर्ड ये सब पहले कर रखे हैं, तो सिर्फ उनका रिवीजन कर लो, जितनी भी कर रखी, मान ली 100% भी 100 भी याद करी उड़े वन वर्ड एंटोनिम सिनोनिम्स, तो 100 का रिवीजन करियो, नया कुछ मत पढ़ियो, नया बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन करना है, सिर्फ ये चीज़ कर लियो। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी नहीं कर रखा है ना भाई, तो नीतू जो मैम की जो बुक बताई उसमें तो जाकर ये रूल्स पढ़ लियो बस एक बार। 4 ये है आपके, इनके रूल पढ़ लियो, एट कद लगेगा, ए इन कद लगेगी, ऑन का प्रीपोजिशन का यूज होगा, ये सब ये कर लोगे ना, तो भाई तुम 5-7 अगर प्रश्न है तो 5 प्रश्न आराम से कर लोगे, बहुत ईजी आओगी। लेकिन ये पढ़े होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ई भाई उसके बाद अगर हम बात कर ले, हाँ ठीक है, और उसके बाद भाई हम बात करें आगे भाई हिंदी की स्टैटिक जीके की बात कर लें भाई, ठीक है। हिंदी और स्टैटिक जीके में क्या कुछ पढ़ना है वो ध्यान दीजिए भाई दोस्तों। उसके बारे में बात करा तो हिंदी के अंदर देखो, पहली बात तो ये कि इसमें 5 से 7 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। और सबसे पहले एक बात बता दूं, आपने जितना भी कुछ पढ़ना लग रहा है सब्जेक्ट वगैरह, इनसे पहले सब तक जो मेन इंपोर्टेंट चीज़ भाई है भाई, जो ग्रुप 1 2 का पेपर आया है, 56 57 का पेपर आया है, इन सब का ना एक बार जितने पेपर हुए इनके भाई पेपर का रिवीजन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल हैं, किसी भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एक एग्जाम जी नाम था, एग्जाम जी नाम से प्रीवियस ईयर पेपर का है, बहुत ही अच्छा चैनल है वो, यूट्यूब पे है, टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन पेपर मिल जाएंगे। और इन एक बार रिवाइज जरूर कर लियो पेपर के अंदर सॉल्यूशन। कई बार ऐसा हो गया जैसे कि करें, जो पहला प्रश्न पूछे गए ना वो डिटो डिटो मार दिया, दिक्कत हो जाएगी अगर हमने ये नहीं करे तो, ठीक है। तो हिंदी में क्या याद करना भाई वो मैं बता दूँ, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले बात करा अगर हम, तो भाई प्रकार यानी कि टाइप्स, भाई सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, या विशेषण कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया, तो ये जरूर कर लियो भाई। किसी के 4 किसी के 5 ऑप्शन इसे पाओगे तो गलत होना है होना, 3 है 5 है 7 है, तो ये जरूर याद कर लियो। फिर भाई उच्चारण स्थान, यानी कि भाई पै लिख दिया पै, तो यानी कि पै का उच्चारण स्थान क्या है, पै, यानी कि ओठ से बोला जाता है। तो इस तरह के उच्चारण स्थान, नाक से बोलने वाले, होंठ से बोलने वाले, गले से बोलने वाले, ये चीज जरूर कर लेना। उसके बाद कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये जरूर कर लेना है। तद्भव और तत्सम शब्द भी कर लेने हैं, बहुत ही जरूरी है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। और एक चीज़ और भूल गया भाई, मेन चीज़ तो भूल गया मैं यार, किस तरह उसका है भाई, विलोम शब्द ये जरूर कर लेना है, विलोम शब्द, ठीक है। तो जैसे कि अधीन, पराधीन है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या आएगा, जैसे कि पराधीन आएगा। तो इस तरह के विलोम शब्द जरूर करने हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द जरूर करने हैं। एक बात ध्यान रखियो, ये किस मत करनी है, बुक मत करनी है, बुक मत, सिर्फ बुक मत करनी है। कोई भाई ऑनलाइन क्लास का चक्कर मत पड़ियो, क्योंकि टाइम ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। अपन क्या करना है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ अपने पढ़नी है, और ज़्यादा नंबर उसमें से लेने हैं, ठीक है। बुक में तो पढ़नी है चीज़, और कितनी मत पढ़ियो, कोई भी हिंदी की बुक उठा लियो उसमें ये चीज़ सब मिल जाएंगी।
उसके बाद अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक जीके में कुछ पढ़ना है भाई। स्ट्रेटेजिक जीके में हर एक पेपर में राजधानी जरूर पूछी गई है, राजधानी, ठीक है। ये लगे आसान है लेकिन पेपर में ना जब देखे ना ऑप्शन देखोगे गलत हो जाएंगे, तो एक बार दोहरा लियो, देखने बस, ये ज़्यादा देर का काम नहीं है वो। हिंदी का भी अगर बात करूँ तो ये 1 घंटा काम नहीं है भाई, 1 घंटा में कर लो बेचारा। स्ट्रेटेजिक की बात करो तो यो राजधानी, नेशनल पार्क, बांध, नृत्य, ये कितना करने हैं। ये भाई अपने हरियाणा का एक चैनल है भाई, ठीक है, जीके महात्मा जी, ये ट्रिक्स तक रहा हूँ भाई साहब, ट्रिक तक रहा करिए। तो ये जो टॉपिक है ये ट्रिक तक करने हैं अपन, ताकि भाई अच्छी तरह याद रह जा, ठीक है, ये जरूर कर लियो। स्ट्रेटेजी जीके में एक और कर लियो, नोट्स से संबंधित भाई, कौन सा नोट पे कौन सी मूर्ति है, जैसे कि 10 पे की है, 50 पे एमपी की है, ठीक है, 100 पर रानी की है, तो ये जरूर कर लियो। उसके बाद एक संगठन की स्थापना, संगठन जैसे कि नाटो का संगठन है, एशियन संगठन है, सार्क संगठन है, वो कद हुआ था, तो ये संगठन और जरूर कर लेना स्ट्रेटेजी के अंदर। और उसके बाद स्ट्रेटेजी की में एक चीज़ और करनी है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता जो अब नई बनी है आईपीसी का, उस पर वो उसमें अब क्या क्या चेंज आए हैं, अब क्या कुछ नया बनाया गया है, ये टॉपिक जरूर करना है। और ये टॉपिक जो आप है वो यूट्यूब पे कर लियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यूट्यूब पे बहुत ठीक रहेगा, ठीक है भाई। इसके बाद अगला टॉपिक अपना है साइंस का, सॉरी साइंस का, हाँ साइंस का, ठीक है भाई। अब हम साइंस की बात करा तो साइंस में अपन के कुछ पढ़ना है, देखो भाई, साइंस में सॉरी इससे पहले पोल्ट्री रह गई थी, अपन ने पोल्ट्री बता दी थी आईपीसी के बारे में। पोल्ट्री में क्या कुछ पढ़ना है, यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। पोल्ट्री में अपन एक तो अनुच्छेद आर्टिकल जरूर कर लेना है, इंपॉर्टेंट करें, जैसे कि भाई कोई सॉरी मैं भूल गया थोड़ा, अनुच्छेद अनुच्छेद कौन से थे, जैसे कि वित्त आयोग है, जितनी भी आयोग बनी है नहीं, जैसे कि भाई 243 के ये है, पंचायत समिति है, नगर निगम वाली है, जो इम्पोर्टेंट है वे करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। योग्यता किसकी भाई, जैसे कि पीएम की है, पीएम के लिए बनने के लिए क्या योग्यता है, राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या योग्यता है, राज्यसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, लोकसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए, ये इस तरह के प्रश्न जरूर कर लेने हैं, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने भाई, ठीक है ना, यह बात ध्यान रखियो। और भाई पीएम से संबंधित, राष्ट्रपति संबंधित, भाई प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है, किस आर्टिकल में आता है, राष्ट्रपति में भी सेम ये चीज़, इस्तीफा किसको देते हैं, ये सब अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद है मौलिक अधिकार, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये टॉपिक तो रट पकाना भाई सब, मौलिक अधिकार वाला, ठीक है, मौलिक अधिकार तो अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आता है भाई अपने फिजिक्स में क्या करना है, तो फिजिक्स में देख लो भाई, फिजिक्स में एक तो सब ने एस आई यूनिट जो हम अपनी वो सब कर लेनी है। उसके बाद ओम्स लॉ जरूर करना, ओम्स लॉ जो रेजिस्टेंस से संबंधित है, V=IR, ये इस तरह का, ये अच्छी तरह कर लियो भाई, ठीक है, छोड़ियो मत इन्हें। फिर भाई किरचॉफ लॉ, ये कर लेना है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के अंदर भाई पीएच मान से संबंधित है, कोई भी चीज़ की पीएच मान, इसका कैसे होगा चेंजमेंट, कैसे होगी पीएच की, ये केमिकल के फॉर्मूला नहीं छोड़ने हैं भाई, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, जैसे कि CaCO3 CO2, भाई Na2CO3, 2H2 10H2, ये किसका वासन सोडा का क्या है, इस तरह के केमिकल फॉर्मूला नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भाई अपने पास है बायो, बायो के अंदर अपने क्या पढ़ना है, बायो में एक तो भाई ब्लड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ना है, विटामिन के बारे में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी, ये 3 टॉपिक तो करने हैं। करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अपन वो चीज़ करनी है जो कि भाई बार बार पूछी गई पेपर में, लगातार आने की पूरी चांसेज है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भाई एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में क्या कुछ पढ़ना है, एग्रीकल्चर में अपन जो मेन चीज़ पढ़नी है भाई, चीज़ है भाई फसलें, फसल से संबंधित है कि रबी की फसल, खरीफ की फसल कौन सी है, ठीक है, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, तो ये चीज़ आपने जरूर पढ़ लेनी है भाई, ठीक है ना। उसके बाद आती है आपकी किस्म की, भाई वैरायटी कौन सी चीज़ की कौन सी की चीज़ है, ठीक है, यह चीज़ आपने बता दें भाई, ठीक है। उसके बाद किस्में भी किसकी पढ़नी है, चीज़ ध्यान रखियो भाई, किस्म की पढ़नी है आपने गेहूँ की, ठीक है, गेहूँ की, चावल की, ज़्यादा नहीं पढ़नी, सारी फसलें के पढ़ोगे तो भाई बहुत टाइम खराब हो जाएगा, तो पेपर में अगर आना होगा तो अड़ते आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आओ अपना भाई ये नस्लें, गाय की नस्ल मुर्रा वगैरह है, गाय की भैंस की, ये सारी सारी कर लेनी है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इनमें, मैक्स में 1 घंटे में सारा काम कर लेना है एग्रीकल्चर वाला, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करें भाई मैथ और रीजनिंग की, ठीक है, मैथ और रीजनिंग आ गई भाई, मैथ और रीजनिंग की बात करा भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं, पहले भी आए हैं और अब भी आएंगे, ये दोस्त जो 12 क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें क्या कुछ करना है, देखो क्षेत्रफल तक जो संबंधित है ना, क्षेत्रफल तक संबंधित, यानी कि कोई भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना है, एरिया का कोई भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना है, यानी कि मेंसुरेशन का जो चैप्टर है उसके फार्मूले रट पकाने हैं, क्योंकि पेपर में प्रश्न आओगे आसान, लेकिन फार्मूला अपने याद होना चाहिए भाई,
किसी का एरिया पूछ लिया, किसी का भाई क्राउड सरफेस एरिया पूछ लिया, किसी का टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, ये चीज जरूर कर लियो। ट्रेंगल से संबंधित होगा, ट्रेंगल का बारे में होगा, ट्रेंगल का एरिया, किसी भाई एंगल पूछ लिया, ठीक है, ज्योमेट्री बोलते हैं, लेकिन बहुत ही आसान होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। इसके बाद आता है भाई परसेंटेज अपना। परसेंटेज का जो मेन पर्सन वे कर लेना चाहिए कि वोट बैंक वाला भाई इतने एक इलेक्शन में इतने बंदे उठे थे, इस तरह की पर्सन है, नॉर्मल पर्सन भी आ सके। ठीक है, प्रॉफिट लॉस ये भी बहुत आसान आसान पूछना है, याद कर लेना है, इसके भी फार्मूले याद रखिए, कभी कोई भूल जाए। उसके बाद भाई ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपना भाई ये चीज़ तो जरूर याद रहना चाहिए, सबका टिप पे याद होनी चाहिए कि भाई टेन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, मतलब हर एक की ये वैल्यू जरूर याद रहनी चाहिए अपने। ठीक है, इन द डायरेक्ट पर्सन होगा, डायरेक्ट एक कोजमेट्री का पर्सन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, उसके बाद यह सबसे मेन चीज़ है ट्रिग्नो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना बहुत जरूरी है उसमें भाई, जैसे कि ए एक्स स्क्र माइनस बी एस प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके पूछ लिखा रूट के होंगे, उसका डी कितना होगा, डी की वैल्यू कितनी होगी, ये याद रखियो भाई, ये बहुत ज़रूरी है, रूट्स निकालने और डी की वैल्यू निकालना, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, उसके बाद फिर अपने पास है ये फार्मूले जरूर कर लियो भाई, ए के क्यू माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्र प्लस सी स्क्र टू ए। ये इस तरह का जो फार्मूला है ना, इस पर डायरेक्ट पर्सन आया, अगर इसमें डायरेक्ट पर्सन हमेशा आता है और इसमें भी आओगा, तो ये जरूर जरूर कर लियो। मैथ में सिर्फ इतना कर लियो, थारा काम बन जाएगा भाई। 10 क्वेश्चन आराम से मार दोगे, और 2 से 3% भाई सभी से आओगे जो बहुत ईजी रहेंगे। ठीक है, गद्दे नहीं मार दोगे, लेकिन अगर फार्मूला वगैरह ये चीज़ पढ़ रही कर रखी होंगी ना, तो आराम से कर पाओगे। उसके बाद एक चीज़ और रहेगी भाई अपनी, जो एक टॉपिक हो गया यह प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, यह चीज़ करनी बहुत जरूरी है। इसके प्रश्न जरूर आएंगे कि भाई किसी बॉक्स में 10 बॉल पड़ी है, रैंडमली एक बॉल उठा ली, तो उसकी ब्लैक होने की कितनी क्षमता है, तो वो प्रायिकता है। तो इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे भाई, ये जरूर कर लियो। उसके बाद आखिरी में होगी अपनी रीजनिंग। रीजनिंग में क्या कुछ पढ़ना अपन है, रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग में एक तो भाई टॉपिक करना है सिटिंग अरेंजमेंट का। भाई 4 बंदे बैठे हैं गोलाकार में, कोई वर्ताकार में बैठे हैं, उनका मुंह सेंटर की तरफ है, तो उनका इस तरह के प्रश्न जरूर आऊगा, यह चीज़ जरूर कर लियो। कोडिंग डिकोडिंग की करनी है भाई, कोडिंग डिकोडिंग हमें पता ही होगा रीजनिंग के अंदर, भाई ए बी सी है तो अगला भाई सी डी ई है, तो उससे किससे रिलेटेड है। ठीक है, सीरीज भाई, और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो प्रश्न आना है, ब्लड रिलेशन से भी आना है। इनने एक बार रिवाइज कर लियो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इनमें, आसान प्रश्न आओगे रीजनिंग की, घनी बड़ी बात को नहीं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट के इनके ने जितने मैं टॉपिक बताया इनके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लियो, कभी पेपर में टक्का खड़े हो जाओ। ठीक है, और भाई जितना मैंने कुछ बताया ना भाई, गारंटी के लिए अगर 40 घंटे थार पर 40 घंटे में अगर पढ़े लोगे ना, तो थारा बच्चा सारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये कंप्लीट हो गए तो भाई 60+ क्वेश्चन थारे कितने को नहीं, 60+ पार हो जाओगे फिलहाल लिया है। ठीक है, तो भाई पूरा मैंने अपनी कोशिश करी है एक एक चीज़ इस तरह बताने की। अगर हमने इन्फॉर्मेशन ये भाई जो मैंने बताया है इनमें दम खम लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो ना लाइक जरूर करियो। और भाई एक सारे भाइयों ने एक बार फिर क्षमा मांगा भाई, छोरी छोरी बोरी जो भी मांगिया करें, तो भैया ये कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई देखो शोर की वजह से, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, और मैंने कोशिश करी वीडियो बनाने की, तो हमने शोर सुन लिया होगा, तो वो थोड़ा एडजस्ट करियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करियो भाई। मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी का कोई डाउट हो कमेंट में पूछ